हाँ, तो ये क्रिकेट जगत से जुड़े हुए दो मैटर हैं जो अभी काफी ज्यादा चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, ऑब्वियस सी बात है, और पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तानियों का रोना तो बंद इतनी जल्दी होने वाला है नहीं, और वो हुआ भी नहीं। तो चलिए आज की पिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि दोनों मैटर क्या है, जिससे कि आपको पता रहे कि इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर है मिकी आर्थर, उन्होंने मैच हारने के बाद भारत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि भैया ये जो पूरा मैच हुआ है ये कोई आईसीसी का इवेंट नहीं लग रहा था, बल्कि ये बीसीसीआई का पर्सनल इवेंट लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के फैंस नहीं दिखाई दे रहे थे, दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा एक बार भी माइक के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक इंटरनेशनल इवेंट है। अब दूसरी बात के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मिक्की भाई के ऊपर भी आएंगे। दूसरी बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे सनातन धर्म को लेकर बात करने को लेकर, बात तो खैर वो थी नहीं, कुछ और ही चीज थी, एक बार फिर से सुर्खियों में, क्योंकि उनका अब कहना है कि भाई जिस प्रकार से नॉर्थ इंडियंस ने जय श्री राम के नारे लगाए वहां स्टेडियम में बैठकर पाकिस्तानियों के सामने, वो काफी ज्यादा बुरा था और ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो उनकी बारे में भी बात करेंगे कि उनके राज्य में श्रीलंकन खिलाड़ियों के साथ में क्या हुआ था। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग मिकी आर्थर के साथ। तो मिकी आर्थर जो कि डायरेक्टर के पद पर बैठे हुए हैं, वो पद जो कि पाकिस्तानियों ने भारत के रवि शास्त्री के पद को देखकर चुन लिया, वरना पहले तो ये लोग कोच से ऊपर उठ ही नहीं पाते। और कोच की बात भी छोड़ दो, बेचारे कोच भी तो नहीं ढूंढ पाते थे। मतलब कोच इनके यहाँ आता था तो पता नहीं क्या क्या हो जाता था। बॉब बुल पर ध्यान नहीं है, खैर पर्सनल हमको किसी के साथ होना नहीं है। बात करते हैं मिकी आर्थर की। तो देखिए मिकी आर्थर जी, बात ऐसी है कि भारत में तो यही चलता है, मतलब आप कुछ भी कह लो, भारत में यही चलता है। इसका आपको कारण भी बताता हूं। अगर आपको याद हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल जो कि भारत पाकिस्तान से हारा था, तो जब विराट कोहली आउट होकर अंदर जा रहे थे, रोहित शर्मा आउट होकर अंदर जा रहे थे, तो वहां पे जो पाकिस्तानी फैंस मौजूद थे ना, उन्होंने क्या कुछ बातें कही थी इन क्रिकेटर्स को, अगर आपको याद नहीं है तो शायद आपको इस तरह के ओछे बयान देने से भी बचना चाहिए। मतलब आप समझिए इस बात को बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक हाथ से कुछ ताली बजाने की कोशिश करते हो तो वो एक हाथ से बजती नहीं है, इसलिए दोनों हाथ लगते हैं। तो भारत ने कुछ नहीं किया, आपकी ताली बजाई और कुछ नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे थे उसको पूरा भी तो करना जरूरी था। और फिर रही बात, मतलब आप जो ये पूरी बात बोल रहे हो कि ये बीसीसीआई का पर्सनल इवेंट बन गया था, क्योंकि इन लोगों का एक आरोप ये भी है, जो इनडायरेक्ट ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीआई ने पैसा कमाने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में भारत का पाकिस्तान से मैच करा दी, क्योंकि इनको पैसा कमाना था। अरे बिल्कुल कमाना था, ये मैच चैरिटी मैच था क्या? आप मुझे बताओ, ये चैरिटी मैच था तो भैया मैं अभी माफी मांग रहा हूं कि भैया मैंने ये चीज क्यों बोल, लेकिन अगर ये चैरिटी मैच नहीं था तो भैया बीसीसीआई को तो पैसा कमाना था। और फिर जब भारत ने इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल का सर्व सुविधा युक्त 1.25 लाख की कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम बनाया है, भैया हम तो दिखाएं, तुम्हारे पास है तो तुम दिखा दो, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो स्टेडियम है ही नहीं, मतलब क्या बोल दो। इसीलिए भारत ने वहां मैच कराया। और जब सबको पता है कि वर्ल्ड कप, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप एक तरह से इस एक मैच और फाइनल के ऊपर टिका होता है, तो फिर क्यों हम इसको एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट ना करें। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा पर्सनल ये मानना था कि भाई पहली बात तो पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना था, मतलब आप तो इनका बॉयकॉट हर जगह से करो। अभी 1 महीने पहले हमारे देश के 4 जवानों को इन लोगों ने शहीद कर दिया, और फिर उसके बाद हम लोग इनको बच्चियों से डांस करवा के इनका स्वागत करवा रहे हैं। तो मैं तो इस मैच के ही अगेंस्ट था, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर भैया इसी तरीके से हो। तो मिकी आर्थर बाबू को यह बात समझनी चाहिए कि भाई यहां पर चीजें आपके घर के पीछे के आंगन की तरह नहीं चलती हैं, ये आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठे हुए हो। और फिर मैं तो एक और बात कह रहा हूं, अगर है दम तो भैया कर लो ऐसे काम कि बीसीसीआई को तुम्हारे सामने झुकना पड़ जाए। पर क्या है ना, तुम लोग पहले खुद में तो मसले सुलझा लो। मतलब 1 साल 2 साल के अंदर 3-3 तुम्हारे बोर्ड के चेयरमैन बदल रहे हैं, वो तो शुक्र मनाओ मिकी आर्थर साहब कि आप उस कुर्सी पर अभी तक बैठे हुए हैं, वरना आप भी पता नहीं कब के कहां निकल लिए हो। अच्छा, इन सब चीजों के बीच में फरीद खान करके एक भाई साहब खुद को रिपोर्टर जर्नलिस्ट बताते हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भैया जो पीसीबी है उसको आईसीसी के सामने ये इशू रेज करना चाहिए कि बीसीसीआई के स्टेडियम में बहुत ही घटिया काम हुए। इसमें उन्होंने पहली चीज कही कि बाबर आजम को भारतीय फैंस से जमकर चढ़ाया। दूसरी चीज है कि भारतीयों ने नारे लगाए कि तुम्हारे बाप है हम, और वो भी पाकिस्तान खिलाड़ियों को निशाना बनाते हुए उन्होंने ये कहा। और तीसरा कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा। ये इश्यूज हैं जो कि फरीद चाहते हैं कि भाई बीसीसीआई के अगेंस्ट में आईसीसी के सामने पीसीबी उठाए। तो ऐसा है कि आपकी बात का कोई तवज्जो नहीं, उठा लो जाके, है अगर बात तो उठा लो जाके। और मैं जानता हूं पीसीबी खुद भी नहीं उठाएगा, बोल के तैले ये लो। मतलब वसीम अकरम ने एक टॉक शो में खुद आकर कहा कि मिकी आर्थर ने जो फालतू की बात करी है ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन को डिविएट करने के लिए करी कि पब्लिक जो है अपने टीवी ना फोड़े जाए। आप ग्राउंड में तो अच्छा खेल नहीं पा रहे हो और ग्राउंड से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इस तरह की बकवास कर रहे हो। तो इस तरह की बकवास को तो यार कोई भी नहीं, मतलब कोई भी आपको टॉलरेट नहीं करेगा। आप सीधे तौर पर, आपका काम है मैदान में जाकर क्रिकेट खेलना, मैच जीतना, और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मत बोल। 36 रन के ऊपर तुम्हारे 8 विकेट गिर रहे हैं, मतलब तुम्हारी टीम का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है लोग करना क्या चाह रहे। बस आए गए बेचारा बाबर आजम आउट हो गए, पूरा पवेलियन में भी नहीं पहुंच पाया था, ये लोग सबके सब ऑल आउट हो गए। ये तो इनका आलम था। खैर, ये तो हो गई बाहर की बात है। अब आ जाते हैं जरा उदयनिधि स्टालिन के ऊपर। उदयनिधि स्टालिन ने दरअसल एक ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत में जो स्टेडियम में जिस प्रकार के नारे लगे भैया वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था और साफ तौर पर गलत था। अगर इनका स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं पढ़कर तो आपको और क्लियरिटी में समझ में आएगा। इन्होंने लिखा कि भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा ये बात, आप थोड़ी सी देर के लिए इस वीडियो के लिए ध्यान रखिएगा कि भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अहमदाबाद
बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार एक नए निचले स्तर पर पहुंचा गया। खेल को देशों के बीच एकजुटता लाने वाली ताकत बनाना चाहिए और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। इसे नफरत फैलाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बेहद गलत है। तो देखिए, आपने जो एकजुटता की बात करी, तो भारत एकजुट था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एकजुट था। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों को हमको अतिथि देवो भव के साथ सत्कार करना चाहिए, तो देखिए नहीं हो सकता। मतलब वो जो बोलते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो पाकिस्तान का हाल है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे तो आपके सामने बेचारा बन के घूमता रहेगा, लेकिन उसको जो एक मौका मिला ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर अगर आपको नहीं पता है ना, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चेन्नई के स्टेडियम में श्रीलंकन प्लेयर्स क्यों नहीं खेल पाते। सर जरूर करिएगा इस बारे में जाकर। जो ये उदयनिधि जी बोल रहे हैं ना कि हम खेल भावना के लिए, अतिथियों के सत्कार के लिए इतने फेमस हैं, आपको बिल्कुल जाकर देखना चाहिए कि भाई श्रीलंकन प्लेयर्स चेन्नई में क्यों नहीं खेल पाते आईपीएल के दौरान। अब तो शायद खेलने लगे, लेकिन आप जाके जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ पाएगा। और उदयनिधि जी जो बोल रहे हैं कि भारतीय फैंस ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा कि ये कौन सी इवेंट है जो हुआ है। सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आपको कृष्णमाचार्य श्रीकांत और कपिल देव दिखाई दे रहे हैं, और जो शख्स है वो एक पाकिस्तानी फैन है जो इनके ऊपर अटैक कर रहा है। ये मैच कराची में हुआ। इसके बाद ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको जावेद मियांदाद दिखाई दे रहे हैं। ये अपने हाथ में एक पत्थर पकड़े हुए हैं, और ये पत्थर पाकिस्तानी फैंस के द्वारा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर फेंका गया। उसके बाद ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट हुआ था माइकल बेवन के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक पाकिस्तानी फैन ने पूरा भरा हुआ बियर का कैन फेंक के मार दिया। और फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद को कौन भूल सकता है, जो कि ऑन कैमरा तिलक रत्न दिलशान, जो कि श्रीलंकन टीम के प्लेयर थे, उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कह रहे थे। मतलब हद ही हो गई। और फिर उसके बाद इस वीडियो में जो पाकिस्तानी फैंस थे, वो न्यूजीलैंड की टीम के सिक्योरिटी के ऊपर मजाक उड़ाते हुए दिखे थे। और हसन अली, जो कि पाकिस्तान का एक्टिव क्रिकेटर तब भी था और अब भी है, वो उन्हीं फैंस को एनकरेज करता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, उसमें तो कोहली से स्पेसिफिकली पाकिस्तान के फैंस बोल रहे थे कौन तुम्हारा बाप है। अब बाप का पता चल गया तो अब रो रहे हैं बेचारे। वकार यूनुस का कहना, रिजवान ने मैदान के बीच में हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, या फिर बाबर आजम का कहना कि कुफ्र टूट गया। इस तरह के काफी सारे इंसिडेंट है जो मैं आपको पाकिस्तानी फैंस के गिनवा सकता हूं, जो कि उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन बात क्या है ना, कि अभी बेचारे बहुत बुरी तरह से पिटे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, और उनको इस हार के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसीलिए इन सब लोगों ने एक भैया जुमला तय कर लिया कि चलो अब इंडिया के फैंस की बुराई करें। देखो बटुआ, ऐसा है कि बोए जो पेड़ पबूल का, तो नीम कहां से होए, वो वाली जो कहावत है ना, वो कहावत बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठ रही है। जैसा तुम व्यवहार हमारे साथ करोगे, वैसा ही व्यवहार तुमको मिलेगा। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ बहुत अच्छे से बोला भी जाता है और माना भी जाता है, लेकिन डिपेंड इसके ऊपर करता है कि अतिथि का व्यवहार कैसा है। अगर अतिथि हरामी है तो फिर उसके साथ क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग ध्यान में मद्देनजर रखते हैं। वो ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वीजा टाइम पे मिले। अब कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है, तो भैया उनको बुरा तो लग ही रहा है। तो मैं तो इसके लिए भी आपको निराकरण बता रहा हूं, भैया आपके यहाँ पर वर्ल्ड कप करा लो, बिल्कुल मत देना भारतीयों को वीजा, अपने यहाँ वर्ल्ड कप करा लो तुम तो। पर मुझे उसकी भी पॉसिबिलिटी होती हुई कम ही लग रही, क्योंकि आपके यहाँ पर ना थोड़ी संभावना जो है ना जटिल है। कुछ भी होता रहता है आपके यहाँ। अफगानिस्तानी आपके यहाँ वैसे भी रहते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं उनको भगाने की बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 17 लाख अफगानिस्तानियों को ये खुद अपने देश से निकालकर भगने के लिए कह रहे हैं कि भैया चले जाओ हमारे देश से। हमारे देश में तुम लोगों ने अराजकता फैला के रखी, वही अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड को पेल गई हो। मतलब क्या बोलो इन लोगों के बारे में, जितनी बातें उतनी बातें कम हो जाती हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि अतीत में इन लोगों ने क्या कुछ किया है, और भारतीय तो फिर भी इनके सामने काफी शिष्टाचार से चलते हैं। अब देखिए बात वही है कि आग लगी है तो धुआं तो दिखेगा। अब धुआं उठ रहा है तो फिर थोड़ा झेलना सीखो। सीधे तौर पर बोलो ना कि 1 लाख भारतीयों के सामने जब जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तब तुम लोगों को खेलते नहीं बन रहा था, तुम्हारे पैरों के घुटने ढीले पड़ गए। लेकिन नहीं, ये चीज एक्सेप्ट करने में तुमको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा। खैर, क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो के खिलाफ उतना ही। जय हिंद, जय भारत।